अब लग रहा है कि डबल बार डायनासोरों को बुला तो भी नहीं आ पाओगे। डबल बार डायनासोर कारण है क्या लग रहा है आपको? सहयोगियों को, हमारे जैसे सहयोगियों के पीठ में छुरा भोंक रहे हो, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में हमें नीचा दिखा रहे हो, हमें बता रहे हो कि अलग अलग विचारधारा के लोग आ गए। राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी मराठी माणूस के लिए, हिंदुत्व के लिए और मुंबई के अस्मिता के लिए एक ओके जवाब ओके। डायनासोर वापस आ सकता है, कांग्रेस वापस नहीं आ सकती। अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बाय शिवसेना। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं डबल बारी डायनासोर वापस आ जाएगा, कांग्रेस वापस नहीं आएगी। नगद अब्बास, मेक योर कमेंट। एक ऐसा व्यक्ति, मैं देश के प्रधानमंत्री की बात करी, जो मानवाधिकार के उल्लंघन की वजह अभी आनंद दुबे से तो निपटिए, फिर प्रधानमंत्री बताइएगा। देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और एक तड़ीपार देश का गृह मंत्री बन सकता है। तो कांग्रेस जिससे सत्ता 50 वर्ष चलाई और देश को आजादी दिलाई, और कांग्रेस के कितने नेताओं ने अपना खून बहा दिया देश के लिए, वो जरूर वापस आएंगे। मैं तो बता रही हूँ, काले चिट्ठे जब आपके खोलती हूँ, पर क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना अमरीकियों के सामने और चीनियों के सामने झुकती है। $100 बिलियन की यूएसडी, $100 बिलियन US डॉलर का जो डेफिसिट ट्रेड का चल रहा है। ओके शहजाद पूनावाला, नाउ इट इज द इंपॉर्टेंट शहजाद पूनावाला एंड मलूक नागर। ओके मलूक नागर ऑल्सो वांट्स टू रिप्लाई। ओके ऑडियोज डाउन शहजाद पूनावाला 40 सेकंड्स। आनंद जी के साथ मेरे 1000 विवाद है, आप तो जानते हो कितना हमारी लड़ाई झगड़ा होता है, पर आनंद जी ने एक सहयोगी दल के नाते कुछ विषय रखे कि हिंदू, प्रभु श्री राम, राम मंदिर, इनको गाली मत दो। इससे हम भी इत्तेफाक रखते हैं, मेरे घोर विरोधी फराज भी इत्तेफाक रखते हैं। पर किस अहंकार भाव से आनंद जी को और शिवसेना को किस प्रकार से यहाँ पे अपमानित किया गया। मैडम बोल रही है आनंद जी आप जलेबी बना रहे हैं। अरे मैडम आप बता दीजिए कि बांग्लादेश के लोगों की चिंता है, सीए का विरोध किसने किया? आनंद दुबे ने तो नहीं किया। आनंद दुबे की पार्टी तो सीए में साथ में हमारे, आप लोग ने विरोध किया सीए का। सुन लीजिए, बीच में आप बोलिए मत, थोड़ा इंतजार कीजिए, पिछले डिबेट का पॉइंट ही बोले जा रही है। दिग्विजय सिंह पर आनंद जी ने पूछा, शांति आपके बीच में नहीं बोले। यही दिग्विजय सिंह को, यही दिग्विजय सिंह को निगत अब्बास बोलती थी कि ये आतंकवादियों के सपोर्टर है, 26/11 में जिहादियों का साथ दिया। आज निगत अब्बास उसी दिग्विजय सिंह की पैरवी कर रही है। चलिए छोड़ देते हैं। मैं आज आईपी सिंह का ट्वीट पढ़ना चाहता हूं राहुल जी पे, मैं अपनी टिप्पणी करूंगा, आप कहां मानेंगे। आईपी सिंह, ये संसद चल रही है, नेता विरोधी दल विदेश यात्रा पे है, राजनीति तपस्या से होती है, ये तपाक राजनीति नहीं होती है। ये उनका बयान है। जॉन ब्रिटास लेफ्ट के एमपी, ये राहुल गांधी क्यों चले जाते हैं। जयप्रकाश मजूमदार टीएमसी के एमपी, राहुल इज नॉट सीरियस। रविदास मल्होत्रा, राम गोपाल यादव जी, इमरान मसूद तो बोलते हैं राहुल को हटाओ, प्रियंका लाओ। यही बात उमर अब्दुल्ला और सुप्रिया सुले इलेक्शन कमीशन पर बोलते हैं। राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता, ना जनमत है ना संगत है, अब तो जनपद भी नहीं है। ओके मैं आपके पास आता हूं, मैं रुक करता हूं, मैं एक सेकंड, मैं सोमनाथ भारती का रुक करता हूं। आनंद जी के लिए बहुत बुरा लगा। आनंद दुबे आप अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके आनंद दुबे को आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, फिर मैं सोमनाथ भारती जी के पास जाता हूं। आनंद दुबे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इमरान मसूद जी हमारी पार्टी के तो नेता नहीं है, वो तो कांग्रेस के नेता हैं। वो तो ललकार रहे हैं कि प्रियंका जी अगर प्रधानमंत्री होती तो मोदी जी की बोलती बंद कर देती। रॉबर्ट वाड्रा जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे मेरे बारे में भी बड़ी लोकप्रियता हो रही है, देश चाहता है मैं भी चुनाव लड़ूं। तो पहले तय कर लो कि आप लोगों का कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। हम दो भाई इकट्ठे हो रहे हैं तो बड़ी पीड़ा हो रही है, और आपके तो घर में ही 36 जन अलग अलग विचारधारा में, तो हम क्या करें यार। हम तो इंडिया गठबंधन बनाए थे कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनना है, हमें थोड़ी प्रधानमंत्री बनना था। हमने आपको पूरी मदद की, लेकिन आपने एन वक्त पे हमारा साथ छोड़ दिया। ये देश की जनता देख रही है। ओके निगत अब्बास, आपके यहां 36 का आंकड़ा है। माफ करिएगा अमीश जी, आपकी आवाज कट गई। मैं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं आप ही के यहां 36 का आंकड़ा है। इमरान मसूद चाहते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा आ जाए, रॉबर्ट वाड्रा चाहते हैं वो खुद आ जाए। ये अभी बोला आनंद दुबे ने। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी है, बहुत सारे कार्यकर्ता और बहुत सारे सीनियर लीडर्स है, सबका अपना पर्सनल मत हो सकता है। प्रियंका गांधी जी, मुझे कोई शक नहीं है कि वो कितनी बढ़िया नेता हैं, और साथ में राहुल गांधी जी भी कितने बढ़िया नेता है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देश ने देखा है कि किस प्रकार देश के लोगों के अधिकारों की चर्चा और सवाल उठाया गया भारत जोड़ो यात्रा में, किस प्रकार। चलिए तो फिर आप अपनी पसंद बता दीजिए। इमरान मसूद जी की तो पसंद प्रियंका गांधी वाड्रा है, आपकी पसंद कौन है, राहुल जी या प्रियंका जी? नहीं, अच्छी बात है। मैं यहाँ पर पर्सनल आपको क्या मेरा इंटरेस्ट है और पर्सनली मैं किसको बोलती हूँ ये बताने की जरूरत नहीं। कांग्रेस, अरे आपने बोला पार्टी के सीनियर नेता है, मैंने तो सवाल पूछा, मैंने पूछा कि बता दीजिए आपकी चॉइस किसकी है। अब मैं पूछूंगा, अगर मैं शहजाद पूनावाला, मैं शहजाद को भी नहीं बख्शने वाला, मैं पूछ लूंगा
अटल जी और अडवाणी जी में से आपकी पसंदीदा कौन है? एक पेड़ है, एक फल है। ओके, एक पेड़ है, एक फल है। आप भी जवाब ओके। अब देखिए बीजेपी में वो बात ही नहीं है ना, मोदी नंबर 1 है, नंबर 2 अमित शाह है, कोई डाउट ही नहीं है। आप अपना बताइए ना। अमीश जी सुनिए, अमीश जी सुनिए। ओके, आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, आनंद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद भाई पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कितने सुनिए, नहीं सुनिए, या तो मुझे बोलने दीजिए अमीश जी, या इन्हें बोलने दीजिए, समय तो दीजिए। आप सवाल डांटिए मत आनंद दुबे को, सहयोगी है इंडी में भी है। नहीं, मैं तो आपसे बात कर रही हूं। अगर आप हमसे पूछेंगे अमीश भाई, अमीश जी, बोलिए आनंद भाई बोलिए, आनंद दुबे जी बोलिए। अगर आप हमसे पूछेंगे कि उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी में आपकी पसंद कौन है, तो मेरा जवाब क्या होगा पता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मेरा जवाब जी, उस पर जवाब देना। अच्छा, आप इतने नाराज क्यों गए? मैंने तो आप ही के दोनों नेताओं का नाम लिया, आप इतना गुस्सा क्यों गई निगत अब्बास जी? मैंने तो बोला राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा में से आपका पसंदीदा कौन है? आप बोल दीजिए, मुझे नहीं बताना, मुझे कोई पसंद नहीं है। मैं अमीश भाई दिग्विजय जी के बारे में शहजाद पूनावाला ने कुछ कहा है वो सुना रही हूँ। अरे कहां शहजाद पूनावाला पे अटके हैं? दिग्विजय सिंह 2 बारी के सीएम है, 5 बारी के सांसद है, कहां मुकाबला शहजाद पूनावाला से उनका? वो बहुत बड़े नेता है, शहजाद पूनावाला तो प्रवक्ता भी नहीं, प्रवक्ता है अभी। ओके अच्छा ठीक है, आनंद भाई देन सोमनाथ भारती। आनंद दुबे 10 सेकंड, आनंद दुबे ऑडियो, आनंद दुबे। अमीश भाई, अगर आप हमसे पूछते कि आदरणीय उद्धव जी और राज जी में आपका पसंद कौन है, तो मेरा जवाब क्या होगा जानते हैं? राम और लखन 2 भाई हैं, दोनों आदरणीय हैं, दोनों को प्रणाम है। यही राजनीति की शुद्धता है। राम और लक्ष्मण तो आप मान रहे हैं, तो दोनों आदरणीय हैं। ठीक बताते हैं। ओके, राम और लक्ष्मण तो आप मान रहे हैं। ओके, मैं चलता हूं सोमनाथ भारती के पास। सोमनाथ भारती, ये राहुल जी को क्यों लग रहा है कि देश में झगड़ा लग जाएगा आने वाले समय में? आपको भी लगता है ऐसा क्या? आप मुस्कुरा रहे हैं। माननीय अमीश जी, मैं बड़े शांतिपूर्वक 30 मिनट से साथियों की बात मैं माफी चाहता हूं। और किस प्रकार से सभी लोग अपने अपनी पार्टी की बात कर रहे थे। देखिए, मुसीबत क्या है ना कि अभी तक कांग्रेस ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि परिवार का कौन सा सदस्य लीड करे कांग्रेस को। सोनिया गांधी जी को डिक्लेयर कर देना चाहिए भी प्रियंका जी लीड करेंगी कि राहुल जी लीड करेंगे। अब निखत आवाज इसे पूछेंगे तो बेचारे फंस जाएंगे बीच में। अगर जो बनेगा, अगर उसको उल्टे को उन्होंने मान लिया तो उनको पार्टी बनाना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस शांत पार्टी नहीं है। और देखिए, कांग्रेस की तो मुसीबत ये है, लेकिन देश को क्या चाहिए? देश को वो लीडरशिप चाहिए जो समस्याओं का समाधान लेकर के आए। जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर गिरा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता जा रहा है, खराब हवाएं हैं, पोल्यूशन है, जॉब चाहिए, मतलब एक से एक समस्या है। कांग्रेस के किसी व्यक्ति को कि समस्या पे कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना भाजपा को इंटरेस्ट है। मुश्किल क्या हो रहा है? दोनों पार्टियां अपने अपने सरकारें, अपने अपने टेन्योर की जो फायदे हैं वो ले रहे हैं और जनता जो है वो मुसीबतों से भरी पड़ी है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले कह दिया भाई डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं हम करते हैं, हम तो परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स करते हैं।